आज के टाइम में हर किसी की लाइफ में मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मनी मैनेजमेंट के बिना आप सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते। ऐसे में बहुत सारे लोग मनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन अभी भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने रुपए का इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें इसकी सही जानकारी नहीं होती है, ऐसे में उन्हें इसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। ऐसे में आप जब भी कोई काम शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले उसके बारे में प्रॉपरली डिटेल में पता करें और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स हैं उनको प्रॉपरली स्टडी करें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मनी इन्वेस्टमेंट होता क्या है और इसको कैसे आप अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, मनी इन्वेस्टमेंट बेसिकली एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें आप अपने पैसे को किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट या फिर एसेट पर यूज़ करते हैं, जिससे कि आपको उसके बदले में कुछ टाइम बाद प्रॉफिट और रिटर्न देखने को मिले। यही इन्वेस्टमेंट कहलाता है। मनी इन्वेस्टमेंट आप कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड खरीदकर या फिर रियल एस्टेट में, जहां पर आप प्रॉपर्टीज़ को खरीदते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टिंग का गोल मेनली अपनी वेल्थ को बढ़ाना होता है। इसमें हम अपने रुपए को काम पर लगाकर अपने लिए ज़्यादा प्रॉफिट गेन करते हैं, बजाय इस पैसे को अकाउंट में रखने के, क्योंकि बैंक वाले आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देते हैं। अगर आप अपनी इसी मनी को किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी इनकम को और ज़्यादा बढ़ा पाते हैं, rather than simply leaving your money in a saving account। हालांकि सभी टाइप के इन्वेस्टमेंट में कुछ रिस्क भी होते हैं और हमेशा ये एश्योरिटी भी नहीं देते हैं जो कि आपको गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा ही। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी मनी को ध्यान से इन्वेस्ट करें। आपको मनी को इन्वेस्ट करते टाइम कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, रिस्क टॉलरेंस कितना है और फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये दोस्तों 3 ज़रूरी बातें हैं जो कि आपको ज़रूर अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। आइए बात करते हैं कि कैसे आप मनी इन्वेस्टमेंट में लॉस को अवॉइड कर सकते हैं। जब भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें तो आपको कुछ ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, जिससे कि आपको लॉस होने का खतरा कम से कम रहे। इन अप्रोचेस में कई सारी बातें आ जाती हैं, जैसे कि आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल सिचुएशन, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। इसके अलावा अगर हम कुछ की पॉइंट्स की बात करें जो आपको मनी इन्वेस्टमेंट के टाइम पर ध्यान रखने चाहिए, तो दोस्तों इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्रॉपर रिसर्च करना। आप जब भी इन्वेस्टमेंट के बारे में माइंड मेकअप करते हैं तो आपको सबसे पहले टाइम निकाल कर थोड़ा रिसर्च ज़रूर करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है वो स्टॉक्स हों, इसके अलावा वो प्रॉपर्टी भी हो सकता है। इसके अलावा कहाँ पर आपको इन्वेस्ट अभी करना चाहिए, इसके बारे में भी आप रिसर्च ज़रूर करें। इससे आपको एक ब्रीफ नॉलेज मिल जाएगा और आपको पता होगा कि कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है और कहाँ पर नहीं। दूसरा पॉइंट आता है अपने गोल्स को डिफ़ाइन करना। जब भी आप अपने गोल्स को डिफ़ाइन कर रहे हों तो आपको इस बात को सामने ज़रूर रखना है कि आप ये इन्वेस्टमेंट क्या सोचकर कर रहे हैं या इस इन्वेस्टमेंट को करने का क्या मोटिव है, क्योंकि अननेसेसरी बातों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना कोई भी समझदारी वाला काम नहीं है। इसलिए पहले से डिफ़ाइन करिए कि आप इस इन्वेस्टमेंट को किस गोल को लेकर कर रहे हैं या वो ऐसे कौन से गोल्स हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है वो है रिस्क टॉलरेंस को कंसिडर करना, कि कितना रिस्क आप ले सकते हैं। रिस्क टॉलरेंस की अगर हम मीनिंग की बात करें तो दोस्तों रिस्क झेलने की शक्ति या फिर क्षमता। मीन आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर उसमें कोई भी लॉस होता है तो आपको कितना अफेक्ट होगा या वो लॉस आपको कितना ज़्यादा प्रभावित करेगा। ये सारी बातों को सोचकर ही आपको अपने पैसे को एक जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर मल्टीपल जगह पर। और आपकी इसी तरह की कैपेबिलिटीज़ आपके लिए बेस्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट को चूज़ करने में हेल्प भी करती हैं। इसलिए रिस्क टॉलरेंस को कंसिडर ज़रूर करें। इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, जो कि है किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करना। पिछले बताए गए स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको किसी न किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात ज़रूर करनी चाहिए और उनसे गाइडेंस ज़रूर लेना चाहिए। इससे आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान भी बना सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें रिस्क टॉलरेंस भी होगा और गोल्स भी आपके अप्रोप्रिएट होंगे। अल्टीमेटली एक फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको कई सारे उन फैक्टर्स को भी हाईलाइट करने में मदद करता है जो कि शायद आपने पहले कहीं ना कहीं मिस कर दिए होंगे। तो इस तरह से आपके लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट भी क्लियर और क्लीन रहता है। अगले पॉइंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑनेस्ट रहना है अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर। इसका मतलब है कि आपको अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का भी ध्यान रखना चाहिए।
और ये ऑनेस्टली से अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी बताना चाहिए, जिससे कि वो आपके इनकम, डेट और एक्सपेंसेस को समझकर आपके लिए बेस्ट रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड अपडेटेड। जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट आपको कैसे करना है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को इन्वेस्टमेंट को लेकर एजुकेटेड करते रहें और समय समय पर अपडेटेड करते रहें। इससे आपको मार्केट के बारे में भी नॉलेज रहेगी और आपको ये पता होगा कि कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। एट लास्ट, ये सब डिस्कशन के बाद दोस्तों आपको इन सारी बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। ये सारी बातें आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प करती हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या ये वीडियो को लेकर कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।